चलेंगे। बड़ा आनंद है आप लोगों के साथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे और आप लोगों ने कल रात्रि की कथा को कहां तक सुना था, कोई बताए? किसी को याद है कल रात्रि में कथा कहां रुकी थी? क्या बात है। हमारे परीक्षित जी के लिए जोरदार ताली की सेवा करिए, क्योंकि ये कथा बिठाए हैं, इनको पता है कि कल अघासुर मारा गया था। और अघासुर कौन था? कौन था? अजगर था महाराज, जो कितने योजन का रूप बनाकर गया था? 1 योजन का। और 1 योजन था 4 कोस का। और किलोमीटर कितने हो गए? 3 चौक 12 किलोमीटर का सांप था आपके गांव में। कल पूरे गांव में सांपे सांप दिखाई दे रहा था। भगवान कन्हैया ने उसका अंत किया है। अष्टावर मुनि के श्राप के द्वारा वो अजगर हो गया था। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन आगे क्या हुआ? कि एक दिन क्या हुआ कि श्री राधा जी आ गई। और जब श्री राधा रानी आ गई भगवान कन्हैया से मिलने के लिए, तो भगवान कन्हैया के साथ राधा रानी खेल रही थी। खेल ही खेल में राधा रानी थोड़ा नाराज हो गई भगवान कन्हैया से। कन्हैया ने कहा, राधिका क्या हुआ? अचानक इतनी शांत क्यों हो गई हो? राधा रानी ने कहा, कन्हैया हम अपने घर जा रहे हैं। क्यों? घर क्यों जा रही हो? तब राधा रानी ने कहा कि कन्हैया जब देखो हम ही आते हैं तुमसे मिलने के लिए, और तुम मेरे घर कभी नहीं आया आज तक। हम एक स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री होकर के भी अपना गांव छोड़कर हम तुम्हारे गांव तुमसे मिलने के लिए आते हैं। कन्हैया कैसा प्रेम है, क्या तुमको नहीं आना है हमारे घर? तुम भी मेरे घर आया करो। भगवान कन्हैया ने कहा, अच्छा ये बात है, लेकिन हमको आपका घर नहीं पता है, हमको आपका मकान नहीं पता है। अगर घर गांव और मकान पता लग जाएगा, ए राधिका हम रोज आएंगे मिलने के लिए। राधा रानी ने कहा, अरे वाह कितना झूठ बोलते हो कन्हैया, तुमको मेरा घर नहीं पता, मेरा गांव नहीं पता, तो क्या पता है? ए राधिका सच में नहीं पता। राधा रानी ने कहा, अगर आज हम अपना सारा परिचय आपको दे दे तो क्या आओगी मेरे घर? हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे। तो राधा रानी भगवान कन्हैया को अपना परिचय देती है। क्या कहती है? सुनो कन्हैया, अब ध्यान से सुनिएगा और आप मेरे घर आइएगा। जिनको जिनको भगवान कन्हैया को अपने घर ले जाना है वो जरूर गाएंगे ताली की सेवा करते हुए, भगवान आपके भी घर जाएंगे, है ना? तो राधा रानी क्या कहती है कन्हैया से? यमुना किनारे मोरा गांव, यमुना नदी के किनारे मेरा गांव है, अशोक नगर, है ना? यमुना किनारे मोरा गांव सामरे आई जइयो, यमुना किनारे मोरा गांव सामरे आई जइयो, यमुना किनारे मोरा गांव सामरे आई जइयो, यमुना किनारे मोरा गांव। एक कन्हैया राधा रानी कन्हैया से कहती है, कन्हैया सुनो, जो कान्हा मेरो गाँव ना जानो, जो कान्हा मेरो गाँव ना जानो, गाँव ना जानो मेरो गाँव ना जानो, गाँव ना जानो मेरो गाँव ना जानो, जो कान्हा मेरो गाँव ना जानो, गाँव ना जानो मेरो गाँव ना जानो, परेशानो मेरो गाँव, परेशानो मेरो गाँव सामरे आई
नदी के किनारे मेरा गांव है और गांव का क्या नाम है? बरसाना। आइएगा कन्हैया। कन्हैया ने कहा गांव तो बहुत बड़ा होगा, हमें कैसा पता लगेगा तुम्हारा मकान कौन है? राधा रानी का इशारा हुआ, सुनिए। यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मोरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मोरी ऊंची हवेली। बैठक के आलीशान, जय जय। बैठक के आलीशान शाम रे आए जइयो, यमुना किनारे मोरा गाँव शाम रे आए जइयो, यमुना किनारे मोरा गाँव। काली की सेवा करते हो। मकान बता दिया कि गांव में सबसे ऊंचा मकान मेरा है और बैठने की व्यवस्था बड़ी सुंदर है कन्हैया। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाऊंगी, आओ कन्हैया कभी। और क्या कहा सुनिए। मैं महलन की राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी, राजकुमारी मैं तो राजकुमारी, राजकुमारी मैं तो राजकुमारी। पिता मेरे ब्रघुभान, पिता मेरे ब्रघुभान सामने आए नहीं हो, पिता मेरे ब्रघुभान सामने आए नहीं हो, यमुना किनारे मोरा गाँव 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 कन्हैया सामने आए जइयो। ए कन्हैया आओ कभी मेरे घर। गांव में सबसे ऊंचा मकान मेरा है और मैं घर की मालकिन हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बहुत मानते हैं, बड़ी सेवा करेंगे, एक बार आओ।